तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट ड्यूरिंग देयर 28 मंथ्स रूल। तो कांग्रेस सरकार का जो 28 महीने के लिए एक बार सरकार बनी थी, उस रूल को आपको इवेल्युएट करना है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आइए देखते हैं किस तरीके से इसके आंसर को लिखा गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि इलेक्शंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि हुए आपके 1936-37 में, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी है ना, इन 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी 11 में से 8 जगहों पे कांग्रेस की सरकार बन गई। उन प्रोविंसेस के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पहले वाले में तो आपको लिखा हुआ है कि कौन कौन से 11 प्रोविंसेस थे, और इसके बाद अब जो यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर आपको 8 प्रोविंसेस जहाँ पर इनकी मिनिस्ट्री बन गई थी, यानी कि इनकी सरकार बनी, वो थी जैसे कि आपका मद्रास, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस, आपका ओडिशा, बॉम्बे, आसाम, सेंट्रल प्रोविंसेस और आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। इनमें से 2 प्रोविंसेस जो कि आपका पंजाब और सिंध है, वहाँ पर कांग्रेस की कोalition सरकार बनी रीजनल पार्टीज के साथ। उसके बाद इसकी कुछ अचीवमेंट बताई हुई है ना। जैसा कि आप जानते हैं अब सरकार बनी है तो जाहिर सी बात है उसकी अचीवमेंट बतानी भी ज़रूरी होती है आंसर में। तो यहाँ पे अचीवमेंट बताए हुए हैं कि जैसे कि कांग्रेस की प्रेस्टीज बढ़ी, इन्होंने जो न्यूज़पेपर पर बैन लगाए गए थे उस समय, उस पर से क्या नाम है लिफ्ट किया उस बैन को, यानी कि बैन को हटाया। उसके बाद लेबरों के लिए इन्होंने बहुत काम किए। उसके बाद आपका जो है मिनिस्ट्री ट्राइड टू गिव इकोनॉमिक रिलीफ टू द पीजेंट्स एंड वर्कर्स। उसके बाद इन्होंने क्या नाम है सेल्फ गवर्नमेंट का जो टेस्ट है वो भी लोगों को लगाया, यानी कि कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नमेंट शुरू करवाई, यानी कि जैसे हम पंचायती राज कहते हैं उसे। हालांकि ऑफिशियली पंचायती राज आप सब जानते हैं कि 73वें संशोधन से बाद में आया आज़ादी के बहुत बाद, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही एक जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर दिख सकता है हमारे देश में। उसके बाद आपका यहाँ पर आ गया रिड्यूस सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स वर इजीली एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। उसके बाद रेजिग्नेशन के बारे में बताया हुआ है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की, कि जैसे वर्ल्ड वार 2 ब्रोक आउट हुआ 1939 सितंबर में, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट कंसल्ट कांग्रेस टू बी एट वार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने कांग्रेस के साथ कंसल्ट नहीं किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया वार को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को बुलाया और साथ में रिज़ाइन देने को कहा। फिर अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने इन 8 प्रोविंसेस से रिज़ाइन कर दिया इस वार के इशू की वजह से। और ये था कांग्रेस के 28 महीने का जो भी रूल था, और उसके बाद कंक्लूजन देके आंसर को ख़त्म किया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।